नमस्कार, आरएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सिल्लीगुड़ी है, सिल्लीगुड़ी में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिंस पारिक, इनका नाम सिल्लीगुड़ी में ही नहीं पूरे देश में लोगों के द्वारा रखा जाता है। आपको ये बता दें कि जो यहाँ पे बर्धमान रोड में इनका जो क्लिनिक है, यहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ ये जो हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को इनके द्वारा देखा जाता है। आज हम इस कोविड-19 जो महामारी अभी चल रहा है, इस पे हम डॉक्टर प्रिंस पारिक जो हैं उनसे हम बात करेंगे कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को अभी देखभाल हम लोग कैसे करें। तो आइए, सबसे पहले आरएसपी न्यूज़ में आपका सर स्वागत है। सर, जो यहाँ की पब्लिक है ये जानना चाहती है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको इस कोविड-19 महामारी में कैसे देखभाल करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि बच्चों को घर पे ही रखा जाए, बाहर ज़्यादा हम लेके ना जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बड़ों को जो है हम सबको कोविड प्रोटोकॉल मानकर चलना पड़ेगा, बिकॉज़ बच्चे को जो कोविड होता है, बाहर से जब अभिभावक या बाहर से बड़े लोग जब बाहर से आते हैं तो वो इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं। तो जब आप घर पे घुसते हैं तो सबसे पहले तुरंत वॉशरूम की तरफ जाइए, सारे कपड़ों को सर्फ वाले पानी में भिगो दीजिए, नहा के उसके बाद ही बाहर आइए। अगर आपको कोई सिम्टम है तो तुरंत आइसोलेट हो जाइए, बच्चे की कॉन्टैक्ट में तक नहीं आना। लेकिन बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 2 साल से ऊपर का बच्चा अगर है तो उसे मास्क पहना सकते हैं बाहर जाते वक्त। 2 साल से कम बच्चों को मास्क हम नहीं पहना सकते। तो साफ़ सफाई का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों को घर पे रखना महत्वपूर्ण है। और बच्चे जब घर पे हैं तो उनके खान पान पे विशेष ध्यान देना है, साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान देना है। सर, अभी देखा जा रहा है कि जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सर्दी या जुकाम, ऐसा तो अभी मौसम है, कभी धूप कभी बारिश, तो इसमें छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। तो इससे क्या जो घर के महिलाएं या पुरुष या उनके फादर हैं वो इससे डरे या नहीं? ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोविड किसी भी रूप में प्रेजेंट करता है, जैसे आप बोल रहे हो सर्दी जुकाम हो या बुखार हो, गले में दर्द हो, दस्त लगना यानी पतली टट्टी, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह हो सकता है। बच्चा कभी कभी सुस्त हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो ये सब फीचर्स जो हैं, ये सारे सिम्टम आ सकते हैं। सबसे पहला बात है पैनिक नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर से सलाह करें, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें। अगर आपको सस्पेक्ट हो रहा है, डाउट हो रहा है अगर आपको कि कोविड हो भी सकता है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर लें अपने बाल रोग विशेषज्ञ से। हम लोग आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहे हैं, उससे पेशेंट्स को फ़ायदा होता है, घर बैठे बैठे बहुत कुछ आइडिया लग जाती है। तो क्या होता है, अगर आपका बच्चा फिर भी एक्टिव है, खाना खा रहा है, सुसु पॉटी ठीक है और सांस की कोई दिक्कत नहीं है और सैचुरेशन 95 से ऊपर है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बच्चा अगर एक्टिव है, खेल कूद रहा है, खाना पीना ठीक से खा रहा है, सुसु पॉटी ठीक हो रहा है और सैचुरेशन 95 से ऊपर है, सांस की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको घबराने की बात नहीं। हल्की फुल्की सर्दी खांसी सिंपल सपोर्टिव मेडिकेशन से बच्चा ठीक हो जाता है। हमें ख्याल रखना है विशेष बच्चे की एक्टिविटी, खान पान, सांस की तकलीफ और सैचुरेशन की। ये चीज़ें हम घर पे मॉनिटर करेंगे। इनमें कोई भी दिक्कत आए तो निकटतम इमरजेंसी या डॉक्टर साहब से तुरंत संपर्क करने की हमें ज़रूरत है। पर आप अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बड़ों की जो दवाइयाँ हैं जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, ऑक्सीसाइक्लिन, इन सब का बच्चों में कोई रोल नहीं। इसलिए आप जो है अपने डॉक्टर से सलाह करें। डायरिया है तो WHO ORS देंगे, जिंक देंगे, प्रोबायोटिक देंगे। सर्दी खांसी हो सकता है सैल्बुटामॉल टाइप की कोई दवाई दें, एंटी एलर्जी कुछ दें, लेकिन वो आपके डॉक्टर बच्चे का वजन जानकर बच्चे को एक बार एटलीस्ट वीडियो कॉल पे देख के या आपसे पूरी डिटेल लेके उसके बाद देंगे। तो डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, समय रहते चिकित्सक की सलाह लेनी ज़रूरी है। आप सर शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं, आपका क्या मानना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कोरोना हो सकता है? छोटे बच्चों को कोरोना बिल्कुल हो सकता है और हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पैनिक इसलिए नहीं करना है कि एक तो बड़ों के मुकाबले इफेक्टेड कम होते हैं और ज़्यादातर जो इफेक्टेड होते हैं जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ बच्चे सीरियस भी होते हैं और ICU की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो है बच्चे इफेक्टेड होते हैं, बच्चों को भी ख्याल रखने की बिल्कुल ज़रूरत है। बच्चों के लिए हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जी सर, एक चीज़ और बता दीजिए कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको कैसे देखभाल किया जाए अभी कोविड-19 का महामारी के समय, उसको कैसे
घर में रखा जाए, कैसे क्या किया जाए? देखिए, जो रेगुलरली हम लोग ख्याल रखते हैं एक नवजात बच्चे का या छोटा बच्चा जिसका जन्म होता है, तो नवजात शिशु को सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ, माँ का दूध पिलाना है। ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। माँ का दूध जो है बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है और उससे बच्चे को फ़ायदा होता है। इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती है। घर में किसी को कोविड है भी तो बच्चे बहुत ही सेफ रहता है माँ का दूध पीने से। माँ का दूध एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है 6 महीना तक। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक गुजारिश है सभी माताओं से, सभी परिवार से, कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू रखें, बिल्कुल बंद नहीं करना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, WHO भी कह रहा है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है कि अगर माँ को कोविड है लेकिन माँ स्टेबल है अगर दूध पिलाने के लिए, तो माँ कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को मानते हुए ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। माँ मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करे या धोए, साफ सफाई का ख्याल रखते हुए अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराए, क्योंकि WHO का मानना है ब्रेस्ट फीडिंग का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। क्या सर आपका ये मानना है कि जो आपने अभी एक सवाल जवाब दिया था कि 2 साल के बच्चे भी मास्क लगा सकते हैं? बिल्कुल, 2 साल से ऊपर के बच्चे मास्क लगा सकते हैं। हमें अभिभावकों को बच्चों को सिखाना है, वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। अभी थर्ड वेव की बात कर रहे हैं तो हमें बच्चों को पहले से तैयार करके रखना है। टू एज पर द गाइडलाइंस ऑफ अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, चिल्ड्रन अबव 2 years कैन यूज़ मास्क। 2 साल के ऊपर अगर बच्चा है तो वो मास्क यूज़ कर सकता है। 2 साल के नीचे के बच्चे को मास्क ना दें, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 2 साल के ऊपर के बच्चे बिल्कुल मास्क यूज़ कर सकते हैं। उन्हें हमें ट्रेन करना है, समझाना है, मास्क सिंपल भाषा में समझाना है कोविड क्या है और हम कैसे इससे बचाव रख सकते हैं। शारीरिक दूरी हमें कैसे मेंटेन करना है, आपको कैसे सैनिटाइज करना है। बिकॉज अगर हम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो तैयार हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। इन द फ्यूचर में जो हम स्कूल खोलेंगे तब भी इन बातों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। बच्चा जानना चाहेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बच्चे को डराना नहीं है, उसे सिंपल भाषा में समझाना है कोविड है, इसके लिए हमें तैयारियां लेनी है, हमें सावधानियां बरतनी है। सरकार, चिकित्सक सब लोग लगे हुए हैं, साइंटिस्ट सब कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी से हम निकले और हम सब साथ में हैं। हाँ, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का बड़ा ख्याल रखना है। उसके लिए बच्चे को लाइव वीडियो चैट करा सकते हैं, बच्चों को समय देना है। घर पे कम से कम 1 घंटा बालकनी में या छत पे ले जाके एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे वो योगा हो, चाहे रेगुलर फ्री हैंड एक्सरसाइज हो। बच्चों का इससे शारीरिक जो है संतुलन बना रहेगा, साथ ही साथ मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। वरना बच्चे अभी स्ट्रेस में आ गए हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये सब दिक्कत हो रही है। जी सर, आपसे एक और सवाल था कि जो बच्चों का रेगुलर टीकाकरण हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों का रेगुलर टीकाकरण रुकना नहीं चाहिए। हमें एक बात समझना पड़ेगा कि जब कोविड है तो बाकी रोग कोई बंद नहीं हो गए हैं। तो जिन रोगों से हम बच्चों को टीके लगा के बचा सकते हैं वो टीके रेगुलरली लगाना है। यह गाइडलाइन अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ने क्लियरली कह दिया है, गाइडलाइन के रूप में दे दिया है कि एसेंशियल वैक्सीनेशन शुड कंटिन्यू, शुड नॉट स्टॉप। तो माता पिता, अभिभावक वो बच्चों को रेगुलर टीकाकरण डॉक्टर के पास ला के या जहाँ भी वो करवाते हैं वो ज़रूर करवाएं और टीके जो हैं वो डिले नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए जब कोविड टीका आएगा तब देखा जाएगा। अभी तक फ़िलहाल नहीं है, ये जो है जून महीना चल रहा है 2021 का, अभी तक तो नहीं है, ट्रायल्स चल रहे हैं। जब कोविड टीका आएगा तब बिल्कुल जो है लगाना होगा, लेकिन अभी बच्चों के लिए नहीं है। अभी कोविड टीका 18 साल से ऊपर के लिए है। लेकिन बाकी जो टीके हैं, चाहे वो DPT कंटेनिंग हो, चाहे वो मीज़ल्स हो, चाहे वो फ्लू हो, चाहे वो एसेंशियल जो भी वैक्सीन है, वो समय पे ज़रूर पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक आके ज़रूर लगाएं, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सर एक सवाल और था कि जो 18 से ऊपर जो हैं वो वैक्सीन लगाने के बाद भी वो उनके शरीर से डर हट गया है कि हम वैक्सीन ले लिए, हमें कभी भी कोरोना नहीं होगा, तो इस पे आप क्या करें? देखिए, एक बात यह है कि आप वैक्सीन लिए तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित है, लेकिन दुनिया में कोई भी वैक्सीन 100% गारंटी नहीं देती है और हर वैक्सीन का एक लिमिटेशन होता है। वैक्सीन लगाने के बाद आपको हो सकता है हल्का इन्फेक्शन हो, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी थोड़ा रिस्क तो रह जाता है। रिस्क कम होता है लेकिन रिस्क पूरा नहीं जाता। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को मानते हुए चलना है। हमने समझना है हेलमेट लगाने से जैसे हम रोड पे सुरक्षित थोड़ा होते हैं, लेकिन वह 100% गारंटी नहीं देता है आपको कि आपको कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से वैक्सीन जो है वो एक तरह का हेलमेट है, एक प्रोटेक्शन है, वो एक हद तक आपको बचाएगा, लेकिन आपको कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल मानकर चलना है। इस लड़ाई में 2 सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है हमारे पास कोविड के खिलाफ। एक है कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल मान के चलना, यानी हैंड वॉशिंग, हाथ सैनिटाइज करना, साफ सफाई का ख्याल रखना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और साथ ही साथ मास्क अच्छे से पहनना। और दूसरा महत्वपूर्ण जो है वह है वैक्सीन। दिस इज़ द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कोविड वैक्सीन जब भी आपको मिल पाती है पास में, जो भी ब्रांड हो चाहे वो, आप ज़रूर लगाएं।
क्योंकि कोविड वैक्सीन से ही हम इस महामारी से जो है फाइनली निकल पाएंगे। तो कोविड वैक्सीन जो है समय पे आपको ज़रूर लगाना है। अभी आप देख रहे थे प्रिंस पारिक जो हैं यहाँ के डॉक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ, वो बता रहे थे कि आप जो बच्चा है आपका उन्हें सर्दी या जुखाम हो तो आप घबराइए नहीं, आपके जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें। वीडियो कॉलिंग पे भी बातें हो रही हैं, या फिर आप यहाँ पे जो प्रिंस पारिक हैं उनसे भी आकर या वीडियो कॉलिंग से आप सलाह ले सकते हैं। सिल्लीगुड़ी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट राजू कुमार।